अक्सर यहाँ पे क्लिनिक में जो मरीज़ आते हैं तो ये शिकायत करते हैं कि ये मैदे में जलन या सीने में जलन क्यों होता है, और ये कोई कैसे हम इसको फिर ट्रीट किया जाए या कैसे हम इससे बचें, और या किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत तो नहीं है या कोई ऐसे ख़तरनाक बीमारी तो नहीं बन रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साबिर खान अफरीदी है और मैं मैदे जिगरान का स्पेशलिस्ट हूँ, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, और साथ साथ एंडोस्कोपिस्ट भी हूँ, जिससे मैदे का मुआयना कैमरे के ज़रिए होना है, एंडोस्कोपी जैसे कि या कोलोनोस्कोपी और ERCP उसका भी स्पेशलिस्ट हूँ। तेज़ाबियत या जलन जो है ये खुराकी नाली और मैदे के दरमियान एक वॉल सा बना होता है। अगर ये वॉल जो है ये नॉर्मली बंद होता है और जब बंदा खाना खाता है तो खुल जाता है और फिर खाने के बाद फ़ौरन बंद हो जाते हैं। अगर इस वॉल में मसला हो, चाहे ये बार बार खुल रहा हो या जो है वो उनका अपना फंक्शन जो है थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो, तो उसमें फिर ये मसला होता है कि जो मैदे में तेज़ाब है या तेज़ाबियत है वो ऊपर खुराकी नाली में आ जाता है और इसके साथ सीने में जलन या मैदे में जलन वजह जो है बन जाती हैं। वो दवाइयाँ जैसे ये वाल जो है मुतासिर हो, या वो खुराक जैसे ये वाल मुतासिर हो, या जो है वो खुराक जैसे मैदा जो है वो फूल जाता हो या डिस्टेंड हो जाता हो, तो इससे ये गर्ड की सिम्टम्स या तेज़ाबियत की सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो तो उसके साथ जो मैदा डिस्टेंड हो जाता है, जब डिस्टेंड हो जाता है तो ये वाल खुल जाता है, ऊपर खुराकी नाली में ये पानी आ जाता है। दूसरा, और बाकी जो है कोई स्मोकर हो, मतलब सिगरेट पी रहा हो, कोई चिकनाई वाली खाने खा रहा हो, कोई मिर्चों वाले खाने खा रहा हो, इस किस्म के कानों से ये हो सकता है। साथ में मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो मोटापे वाली मरीज़ है उनमें भी ये मसला होता है, क्योंकि मोटापे वाले जो पेशेंट है उसमें ये वाल जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो आसानी से जो मैदे वाली तेज़ाबियत है ऊपर खुराकी नाली में आ जाती हैं, तो बार बार बंदे को ये महसूस होता है कि सीने में जलन है, मैदे में जलन है, और अगर ये मुस्तकिल रहा, हम उसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। वैसे इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, लेकिन अगर ये मुस्तकिल रहा तो इसको हम फिर गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। और हम इस पर क्यों फोकस करते हैं कि अगर ये तेज़ाबियत का मसला है इसको कंट्रोल करना चाहिए, हम क्यों कहते हैं और कैसे इनको कंट्रोल किया जाए? हम इसलिए कहते हैं कि अगर ये तेज़ाबियत वाला मसला ज़्यादा देर तक रहा तो फिर एक कंडीशन है जिसको हम मेडिकल टर्म में बेरेट इसोफेगस कहते हैं। कैंसर नहीं है लेकिन इससे कैंसर बन सकता है। तो वो मरीज़ जो 55 जिनका एज जो है ना 55 से अबव हो, या उनको ये मसला जो है ना 5 साल से ज़्यादा चल रहा हो, दवाई भी खा रहा हो लेकिन उनका मसला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि खुदा ना खास्ता ये बेरेट एसोफेगस का कोई इशू तो नहीं चल रहा, क्योंकि बाद में जो है ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए मैं हर मरीज़ को ये बता देता हूँ, उनको काउंसल करता हूँ कि आप जो है खाना जो है बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना खाएं, स्पाइसी खुराक जो मिर्चे मसाले हैं ये कम करें, चिकनाई वाली खाने कम करें, कोई सिगरेट पी रहा हो तो सिगरेट को छोड़ दे, कोई यहाँ पे चूँकि KPK में अल्कोहल का उतना वो नहीं है, लेकिन अगर कोई पी रहा हो अल्कोहल भी तो उनको अवॉइड कर लें, और वज़न को है जो वज़न को कम कर लें। तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा, और अगर आपको ये मसला नहीं होगा तो आपको पेचीदगियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये मसला जो है अगर देर तक रहा तो इससे फिर बेरेट एसोफेगस बनेगा, और बेरेट एसोफेगस से जो है ना खुराकी नाली का कैंसर बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें और जो एहतियाती तदाबीर है वो एहतियात करें। मैं एक और बात बताता चलूँ, अगर ऐसे मरीज़ हो जिनको तेज़ाबियत का मसला हो और साथ में वज़न में कमी हो, खून की कमी हो, या जो है उनका बहुत अरसे से ये मसला चल रहा हो, तो ज़रूर आप लोग डॉक्टर को दिखा दें। और इन कंडीशन में फिर हम एंडोस्कोपी ज़रूर करते हैं, ताकि वो जो बेरेट एसोफेगस है या खुदा ना खास्ता खुराकी नाली का कैंसर का मसला है, ताकि हम वो एक्सक्लूड करें कि किसी को तो ये मसला तो नहीं है। तो इसलिए आखिर में मैं आपको कंक्लूड करूँगा कि जिन लोगों को भी तेज़ाबियत का मसला है, बराए मेहरबानी आप लोग बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं एक टाइम पे, स्पाइसी खुराक जो है वो आप छोड़ दें, चिकनाई वाली खाने आप छोड़ दें, और साथ में सिगरेट जो है सिगरेट नोशी थोड़े से कम करें, कोशिश करें कि बिल्कुल ना पिए। अगर बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते तो कम से कम करें। और अगर आप लोगों में खून की कमी हो, वज़न में कमी हो, खाने निगलने में दुश्वारी हो या मसला हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर को
को दिखाएं ताकि उस हिसाब से वो आपका मुआयना करें और टेस्ट करें, क्योंकि इनमें भी टेस्ट जो है मैदे की जरासीम से लेके जो पखाने में होता है, खून के टेस्ट, फिर अल्ट्रासाउंड और साथ में कैमरे का मुआयना और या सीटी स्कैन, उस हिसाब से फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि जो मरीज़ वो देखता है कि क्लिनिकली क्या है और क्या वो सस्पेक्ट करता है।